क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं, यहां तक कि अंपायर के फैसलों पर नाराजगी भी जताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक खिलाड़ी खराब अंपायरिंग से इतना भड़क जाए कि मैच के बीचों बीच स्टंप्स पर ही लात मार दे? ये कोई आम खिलाड़ी नहीं था, बल्कि वेस्ट इंडीज का वो खौफनाक पेसर था जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज कांपते थे। लेकिन न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंपायर के एक फैसले ने उसे इतना बेकाबू कर दिया कि उसने मैदान पर ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस मैच में? कौन था वो खिलाड़ी और किस फैसले ने उसे अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया? और कैसे इस एक घटना ने क्रिकेट में अनुशासन और खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी? इस वीडियो में जानिए क्रिकेट इतिहास के विवादित और हैरान कर देने वाले किस्से की पूरी कहानी। साल 1980 और फरवरी महीने की 13 तारीख। जगह थी न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। रोमांच अपने चरम पर था। कीवी टीम को जीत के लिए 104 रन की दरकार थी। उस दौर में वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से गिनी जाती थी, खासकर तेज तरार फास्ट बॉलिंग के लिए। इस मैच में माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजी आक्रमण को लीड कर रहे थे। अच्छी और खतरनाक गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम इस मुकाबले में खराब अंपायरिंग से तिलमिलाई हुई थी। हालांकि कैरिबियाई टीम के खूंखार तेज गेंदबाजों की गोली की रफ्तार से आ रही गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खौफ में थे। मैच रोमांचक मोड़ पर था। जीत किसके पक्ष में जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल हो चला था। तभी विस्परिंग डेथ के नाम से मशहूर माइकल होल्डिंग अपने लंबे लंबे कदमों से बल्लेबाज की तरफ बढ़े। होल्डिंग की रफ्तार भरी गेंद जॉन पार्कर के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाती है। पूरी वेस्ट इंडीज टीम ने एक सुर में जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। इसके बाद जो मैदान पर घटा उसने इस मैच को क्रिकेट इतिहास का सबसे विवादित मुकाबला बना दिया। माइकल होल्डिंग लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्होंने बल्लेबाज को आउट कर दिया है। होल्डिंग ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट देने से इनकार कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंपायर के नोट आउट दिए जाने के फैसले से माइकल होल्डिंग पूरी तरह झन्ना गए। विवाद यही नहीं थमा। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब कैरिबियाई खिलाड़ियों को लगा कि अंपायर के फैसले उनके खिलाफ जा रहे हैं। हर फैसले के साथ खिलाड़ियों की नाराजगी बढ़ती गई। खास तौर पर माइकल होल्डिंग बेहद निराश दिखाई देने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनकी मेहनत और शानदार गेंदबाजी को सही न्याय नहीं मिल रहा है। और फिर मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट इतिहास में अपनी अलग जगह बना ली। अंपायर के एक और विवादित फैसले के बाद होल्डिंग का धैर्य जवाब दे गया। गुस्से से भरे होल्डिंग अपने रनअप के दौरान आगे बढ़े और स्टंप्स पर लात मार दी। कैमरों ने इस पूरे दृश्य को कैद कर लिया और देखते ही देखते ये घटना क्रिकेट जगत की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गई। कहा जाता है कि होल्डिंग के गुस्से की एक और वजह थी। दरअसल इस घटना से पहले होल्डिंग की एक गेंद बल्लेबाज लॉर्ड्स केन्स के स्टंप पर जाकर लगी थी, लेकिन बेल्स न गिरने की वजह से अंपायर ने उन्हें आउट करार नहीं दिया था। खराब अंपायरिंग से होल्डिंग पहले ही परेशान थे, गुस्सा खाए बैठे थे। होल्डिंग ने जब स्टंप्स को लात मारकर उड़ाया तो मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी सन्न रह गया। दर्शक दंग रह गए। माइकल होल्डिंग के बर्ताव और खराब अंपायरिंग की वजह से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बीच इस मैच में तनातनी का माहौल बन गया। आलम यह हो गया कि दोनों टीमों के प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अवार्ड लेने तक नहीं पहुंचे। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। यहां तक कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज की टीम इस मैच के बाद सीरीज को बीच में ही छोड़कर घर वापस लौटना चाहती थी। हालांकि बोर्ड ने काफी मशक्कत करते हुए खिलाड़ियों को बचे हुए मैच खेलने के लिए मनाया। इस विवादित मैच को न्यूजीलैंड ने 1 विकेट से जीता था। वहीं सीरीज पर भी कीवी टीम ने 1-0 से कब्जा जमाया था। 80 के दशक में खिलाड़ियों के व्यवहार और अनुशासन को लेकर काफी सख्त सोच रही है, इसलिए होल्डिंग का यह कदम तुरंत चर्चा का विषय बन गया। हालांकि मामले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने होल्डिंग का सपोर्ट किया तो कुछ उनके खिलाफ रहे। कुछ लोगों ने कहा कि खराब अंपायरिंग के कारण होल्डिंग का गुस्सा जायज था, जबकि कई पूर्व खिलाड़ियों और एक्सपर्ट्स का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इस घटना के बाद माइकल होल्डिंग पर जुर्माना लगाया गया और आईसीसी ने खिलाड़ियों के आचरण को लेकर
कड़ा संदेश जारी किया। हालांकि सालों बाद भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस बात पर बहस होती रही कि आखिर उस दिन गलती ज्यादा किसकी थी, अंपायर की या फिर अपना आपा खोने वाले खिलाड़ी की। आज 4 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद क्राइस्टचर्च का वो टेस्ट मैच और माइकल होल्डिंग का वो गुस्सा क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार विवादों में गिना जाता है। ये घटना याद दिलाती है कि खेल सिर्फ प्रतिभा और कौशल का नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मसंयम का भी इम्तिहान लेता है। बता दें कि होल्डिंग अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और शांत स्वभाव के लिए मशहूर थे। उन्हें विस्परिंग डेथ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो बिना ज्यादा शोर किए बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते थे। लेकिन क्राइस्टचर्च टेस्ट की घटना ने इस शांत गेंदबाज को भी गुस्से से भर दिया। माइकल होल्डिंग का गुस्सा बेशक चंद सेकंड का था, लेकिन उसकी गूंज सालों तक क्रिकेट जगत में सुनाई देती रही। उस दिन स्टंप्स पर मारी गई एक लात सिर्फ लकड़ी के 3 डंडों पर नहीं पड़ी थी, बल्कि उसने ये सवाल भी खड़ा कर दिया था कि आखिर खिलाड़ियों के सब्र की भी कोई सीमा होती है या नहीं। क्रिकेट इतिहास में कई विवाद हुए और भुला दिए गए, लेकिन क्राइस्टचर्च की यह घटना आज भी याद की जाती है, क्योंकि उस दिन दुनिया ने देखा था कि सबसे महान खिलाड़ी भी इंसान होते हैं, और जब गुस्सा हावी हो जाए तो मैदान पर एक पल की गलती पूरी दुनिया की सुर्खियां बन जाती है। यही वजह है कि माइकल होल्डिंग की वो लात सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित पलों में से एक बन गई। और शायद इसीलिए आज भी जब क्रिकेट में गुस्से की बात होती है तो क्राइस्टचर्च का वो मैदान और होल्डिंग का वो पल जरूर याद किया जाता है। क्रिकेट में विकेट तो हजारों गिरे हैं, लेकिन शायद ही कोई विकेट ऐसा रहा हो जिसने गिरने से पहले पूरी दुनिया को हिला दिया हो। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपका क्या मानना है कि इस मैच में गलती आखिर किसकी थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।